हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज का टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन, जिसकी डेफिनेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, पर आप सोच रहे होंगे कि मैं डिफॉरेस्टेशन को क्यों कवर कर रहा हूँ। आप अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं बहुत सारी मैसेज आपको दूंगा इस वीडियो के थ्रू। डिफॉरेस्टेशन जिसकी डेफिनेशन आप जानते हैं, सो आई डोंट थिंक मुझे इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। डिफॉरेस्टेशन का मेन फोकस ह्यूमन नीड्स पर है, आइदर वो कमर्शियल पर्पस हो या बिजनेस पर्पस हो। क्या हम लोग इतने लालची हो गए हैं कि हम अपने मदर नेचर के साथ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते? आप हर क्षेत्र में अनुशासन का परिचय देते हैं, तो क्या आप अपने नेचर के साथ सही व्यवहार नहीं कर सकते? सोचिएगा जरा, क्या आपने कभी सोचा था फ्री में मिलने वाली ऑक्सीजन भी हमें खरीदने होंगे? आज देश में ऑक्सीजन की कमी है। क्या आपने कभी सोचा था इसके पीछे का रीजन क्या है? एक शब्द में कहे तो डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज द क्लियरिंग ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट। जंगलों की कटाई से बायोडाइवर्सिटी पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे एनवायरनमेंट अपना खुद का बैलेंस खोती जा रही है। पेड़ और जीवों की बड़ी प्रजातियों के लिए जंगल एक सेफ प्लेस है। दूर दूर तक जंगल की जमीन को साफ करना इन निर्दोष प्राणियों के घर को नुकसान पहुंचा रहा है। घर और खाना के कमी के कारण जानवरों और पौधों की कई प्रजातियां मर रही है। एनवायरनमेंट बैलेंस बनाने के लिए हमारे प्लेनेट को रिच डाइवर्सिटी बनाए रखने की ज़रूरत है। प्लेंटी अमाउंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन से हमारा एनवायरनमेंट अनबैलेंस हो रहा है। हम लोग अपने आप को कंफर्ट जोन में लाने के लिए अपने प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो ह्यूमन एक्सिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पेड़ हमारी वायुमंडल से हानिकारक गैसों को अपने अंदर इनहेल करती है, जिसके कारण हम लोग सुरक्षित हैं। डिफॉरेस्टेशन से वायुमंडल में मीथेन, कार्बन और न जाने कई प्रकार की डेंजरस गैस की अमाउंट रोज रोज इंक्रीज होती जा रही है। और ये गैस आती कहाँ है? ये गैस हम लोगों की ही देन है। फ्रिज यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। चिमनियों से हम लोग ईंटा निकालते हैं, उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। डिफॉरेस्टेशन से वाटर साइकिल पर इफेक्ट पड़ रहा है। पेड़ हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट वाटर लेवल को बैलेंस करती है। पेड़ इवोपोरेशन के माध्यम से वायुमंडल में पानी छोड़ता है और यह बादलों को रिफिल करता है, जो बारिश का कारण बनती है। बारिश अर्थ पर लाइफ एक्सिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, पर डिफॉरेस्टेशन के कारण वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे बादलों में ड्रायर मिट्टी पैदा हो रहे हैं और किसानों को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर किसान प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो एक दिन हमें भी प्रॉब्लम फेस करना होगा। पिछले कुछ डिकेड्स में डिफॉरेस्टेशन के कारण पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। अगर अभी हम लोग डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो अर्थ की टेम्परेचर और बढ़ेगी, जिससे बर्फ़ के टुकड़े और ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जिससे चारों ओर पानी पानी हो जाएगा और धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ डूब जाएगा। वी मस्ट टेक बोल्ड एक्शन टू रिवर्स द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर बायोडाइवर्सिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ करंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। Forests cover 31% of the global land area. Approximately half of the forest area is relatively intact, and more than 1/3 is primary forest. Primary forest means जो पेड़ पौधे खुद से जन्म लिया है, जिसमें ह्यूमन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इससे हमारी इकोलॉजिकल प्रोसेस भी डिस्टर्ब नहीं होती है। Here another question arrives. It is only tree that make a forest? The answer is not. It is not only the tree that make the forest, but the many different species of the plant and animal that reside in the soil make the forest. While the tree are the defining component of the forest, and their diversity can give an indication of overall diversity. चलिए मैं आपको डिफॉरेस्टेशन का ग्राफ दिखाता हूँ। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकेंगे, ये ग्राफ आपको बढ़ती नजर आएगी। अगर टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो वो है 4.06 बिलियन हेक्टेयर, पर यह फॉरेस्ट धरती पर बराबर बराबर में नहीं बटी हुई है। More than half of the forests are found in only 5 countries: the Russian Federation, Brazil, Canada, the United States of America and China. और बची हुई 2/3 हिस्सा यानी 66% फॉरेस्ट 10 देशों को कवर करती है। अगर बात की जाए विच कंट्री है द हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन रेट, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होती है। पिछले 5 सालों में नाइजीरिया ने अपने प्राइमरी फॉरेस्ट को मोर देन हाफ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया है। पर NFE यानी नाइजीरियन कंजर्वेशन फाउंडेशन के रिपोर्ट्स के अनुसार नाइजीरिया हैज़ लॉस्ट 96% ऑफ इट्स नेचुरल फॉरेस्ट, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और नाइजीरिया को समझना होगा और उन्हें सोचना होगा, क्या अपने फ्यूचर को ऐसे ही बर्बाद करेंगे या उन्हें कंजर्व करने के लिए कोई प्लानिंग करेंगे। अगर इंडिया की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती है। यहाँ का डिफॉरेस्टेशन रेट 75% है।
पिछले साल आपने न्यूज़ में देखा होगा, अमेजन फॉरेस्ट में आग लग गई थी। अमेजन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है। पर सवाल है कि जंगल में आग लगी कैसे? आपको जवाब मिलेगा पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन आया कहाँ से? तो ये है डिफॉरेस्टेशन के कारण। क्योंकि अगर आप पेड़ काटोगे तो हम लोग जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, हम लोग चिमनियाँ चला रहे हैं, हम लोग एसी, कूलर, फ्रीजर और अन्य डेंजरस थिंग जो ह्यूमन के लिए अच्छे हैं पर इन्वायरमेंट के लिए वो अच्छा नहीं है। अगर हम लोग केमिकल का यूज करेंगे तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, और वो है फॉरेस्ट, वो है हमारा नेचर। पर अगर हम फॉरेस्ट को ही काटेंगे तो ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, जिससे अर्थ पे लाइफ एक्सिस्टेंस और इकोलॉजिकल सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब बैलेंस नहीं रह पाएगा। और आपको सोचना होगा और आपको लोगों को अवेयर करना होगा, क्योंकि हर लोग पेड़ की, हर लोग नेचर की, हर लोग हमारे क्लाइमेट की, हर लोग हमारे इन्वायरमेंट के सिस्टम को और इसके बेसिक थ्योरीज को नहीं जानते हैं, इसका इम्पोर्टेंस नहीं जानते हैं। तो हमें उनको अवेयर करना है। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, इम्पैक्ट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। अगर आप इन सभी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, आप एक बार कमेंट कर देना। क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है कि हिस्ट्री ऑफ डिफॉरेस्टेशन मैं आपको इंटरप्रेट करूँ। इस वीडियो का मेन फोकस है डिफॉरेस्टेशन को इम्प्लीमेंट करने से हमें बचना है, लोगों को अवेयर करना है और लोगों को सिखाना है कि पेड़, फॉरेस्ट, एनिमल्स का क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमंस लाइफ में और अन्य जानवरों के लाइफ में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।